बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से और एंथुसियास्टिकली अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लॉजिकल रीजनिंग का लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं, जो है हमारा लेटर एंड सिंबल सीरीज़ पर। बहुत ही आसान एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक के क्वेश्चंस को ठीक करने के लिए आप लोगों को बेसिक नॉलेज एंड थोड़े से ट्रिक्स एंड चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जैसे देखते हैं कि लेटर एंड सिंबल सीरीज से मुराद क्या है हमारी। तो लेटर एंड सिंबल सीरीज एक सीक्वेंस होता है लेटर्स का, नंबर्स का, या दोनों को इस तरीके से अरेंज किया जाता है सीरीज के अंदर कि हम लोग कोई स्पेसिफिक रूल या हमारा जो रूल होगा वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस या किसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या लेटर्स की सीरीज को हम जहन में रखते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब एक रीजनिंग करेंगे हम, हमारे अल्फ़ाबेट्स हमारे नंबर्स को घुमा फिरा के थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया जाएगा ताकि हम अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल करके उस आसान से सवाल को सॉल्व कर सकें। अब जो लेटर एंड सिंबल सीरीज में से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ना, वो चार तरह के होते हैं। एक होते हैं न्यूमेरिकल सीरीज, एक होते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, एक होते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, एक होते हैं सिंबल और नॉन वर्बल सीरीज। अभी तक न्यूमेरिकल सीरीज को इन चार टाइप्स में से थोड़ा सा ट्रिकी समझा जाता है। अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ा न्यूमेरिक और सिंबल सीरीज जो होती है ये आसान समझी जाती हैं। तो हम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस न्यूमेरिकल सीरीज की करेंगे और साथ में मैं आप लोगों को अल्फ़ाबेटिकल और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से इंट्रोड्यूस करा के आपको बताऊंगी कि आपको इनके सवाल कैसे करने। ठीक हो गया। अब सबसे पहले अगर आप न्यूमेरिकल सीरीज को देखें तो न्यूमेरिकल सीरीज एक सीरीज होती है जिसमें नेक्स्ट टर्म आपसे पूछी जाती है, या तो वो ऐड करके या वो सब्ट्रैक्ट करके या किसी नंबर को रिमेन सेम रखकर आपको पीछे वाले लफ्जों के साथ खेल कर अपना अगला वाला वर्ड फाइंड करना होता है, नंबर फाइंड करना होता है। अगर आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखें तो फिर पहले 4 है, फिर 9 है, फिर 14 है, फिर 19 है। अगर आप हर नंबर के अंदर एक लॉजिक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो आपको नजर आएगा कि 4 के अंदर 5 प्लस करने से 9 आ रहा है, 9 के अंदर 5 प्लस करने से 14 आ रहा है, और 14 के अंदर 5 प्लस करने से 19 आ रहा है, और 19 के अंदर 5 प्लस करने से 24, और 24 के अंदर 5 प्लस करने से 29, और 29 के अंदर 5 प्लस करने से 34 आ रहा है। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि हमारी इस सीरीज में +5 का एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। ठीक हो गया। तो जो हमारे आगे नंबर्स आएंगे उसमें भी हम +5 को ही देखेंगे। इसी तरह हम न्यूमेरिकल सीरीज के अंदर क्वेश्चंस को देखेंगे कि एक क्वेश्चन जो हमें गिवन होगा उसके अंदर हम कुछ रिलेशन जनरेट करेंगे कि अगर वो रिलेशन सही चल रही है सीरीज में तो हम अगले दिए हुए पूछे हुए नंबर के लिए उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाल्लाह ताला। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल सीरीज का। देखिए बच्चों, लुक एट दिस सीरीज। ये सीरीज आपको दी है, आपको गौर से इसको देखना है और फिर अपना नेक्स्ट नंबर आपको इस ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। अगर आप गौर करें तो पहले 20 है, फिर 16 है, फिर 24 है, फिर 16 है, फिर 28 है, फिर 16 है, फिर 32 है, फिर 16 है। तो एक चीज तो आप लोगों को इसको देखते ही पता चल जाती है कि 16 एक कांस्टेंट नंबर है जो हम एक नंबर छोड़कर बाद में फॉलो हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि 16 एक कांस्टेंट है। अब दूसरा देखते हैं कि 20 से 24 के दरमियान +4 का गैप आ रहा है, एंड 24 से 28 के दरमियान भी +4 का गैप आ रहा है, 28 से 32 के दरमियान भी +4 का गैप आ रहा है। तो हमें एक चीज़ पता चली कि पहले एक नंबर है, फिर 16 कांस्टेंट है, और फिर 16 के बाद पिछले नंबर के अंदर 4 प्लस करने से हमारा अगला नंबर आ रहा है। सो हम इसी सीरीज को फॉलो करते हुए देखेंगे कि 16 कांस्टेंट आया यहाँ पर, तो 32 के बाद +4 करके जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 36। तो इसकी वजह से हमारा बीटा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ईच नंबर बिफोर 16 गेट्स 4 इन इट, यानी एड इन इट टू मेक द न्यू नंबर। और इसी तरह 20, फिर 16, फिर नेक्स्ट +4 करके 20 में हमारा अगला नंबर 16 कांस्टेंट के बाद आएगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 अपना देखें तो आपको पूछा जाएगा कि लुक एट दिस सीरीज एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट नंबर। अब देखेंगे आप अगर गौर से सवाल को तो आपको नजर आएगा कि पहले 10 है, फिर 14 14, फिर 18 18, फिर 22 22 और फिर 26। यानी कि 10, फिर दो कांस्टेंट हैं, फिर अगले दो कांस्टेंट है, फिर अगले दो कांस्टेंट है। तो हम ये चीज देख रहे हैं कि 10 के अंदर +4 करे तो अगला नंबर है, और फिर उसी नंबर के अंदर +0 करे तो नेक्स्ट नंबर है। अगर आप फिर देखें तो 14 + 4 18, 18 + 0 18, 18 + 4 22, 22 + 0 22, 22 + 4 26, 26 + 0 26।
तो हमें एक लॉजिकल सीरीज या ऑर्डर नजर आ गया कि इस क्वेश्चन में एक ऑर्डर चल रहा है कि +4 +0 +4 +0 +4 +0 +4, तो पहले +0 26 और फिर +4 30। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। मतलब एक पैटर्न हमने इस सवाल में बना लिया कि +4 और +0 +4 और +0 +4 और +0। तो इससे हमें एक करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है 26 एंड 30। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, लुक एट दिस सीरीज 90 10 80 15 70 20 और 60। तो आप लोगों को एक यहाँ पर भी एक ऑर्डर एक लॉजिक क्रिएट करना है। देखिए बच्चों, अगर आप गौर से देखें तो आप लोग को नजर आएगा कि यहाँ से 60 है, फिर एक नंबर छोड़ के 70 है, फिर एक नंबर छोड़ के 80 है और फिर एक नंबर छोड़ के 90 है। तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि यहाँ पर एक नंबर छोड़कर 10 का डिफरेंस है। लेकिन अगर दूसरी चीज देखें कि 20 के बाद यहाँ 15 और 10, तो मतलब यहाँ पहले 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, तो मीन्स 60 के बाद यहाँ पर 5 का गैप आएगा। यानी पहले 90, फिर यहाँ 80, फिर 70, फिर 60, तो मीन्स इस नंबर को छोड़कर उसके आगे 50 होगा। और अगर हम यहाँ देखें 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 25, तो हमारा नंबर कौन सा होगा? 25। क्यों? क्योंकि हमारा एक ये वाला ऑर्डर है कि 80, 90, 80, 70 और 60, और सेकंड ऑर्डर ये है कि 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी कि फर्स्ट नंबर के अंदर हमने -10 करते जाना है अगर हमने लेफ्ट टू राइट जाना है, और सेकंड नंबर के लिए हमने +5 करते जाना है, तो हमारी सीरीज एक क्रिएट हो जाएगी। फिर अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो आपको इस तरीके का सवाल भी दिया जा सकता है कि लुक एट दिस सीरीज, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? 14 28 20 40 32 64। जी, अगर आप गौर करें तो आपको एक रिलेशन नजर आएगा। 14 को 28 किस तरह बन सकता है? ये देखें, एक इस तरह का सीरीज आपको नजर आएगा कि पहले आपने जो नंबर गिवन है उसके अंदर मल्टीप्लाई 2 करना है और फिर उसी नंबर से आपने -8 करना है। अगर आप गौर करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई बाई 2 आपको देगा 28, और 28 -8 आपको देगा 20। फिर 20 मल्टीप्लाई बाई 2 आपको देगा 40, और 40 -8 आपको देगा 32। तो 32 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 64, एंड 64 -8 आपको क्या आंसर देगा? बिल्कुल आपको 56 आंसर देगा। आप लोग गौर से सुन ले कि इस तरह के सवाल भी आपको दिए जा सकते हैं कि एक इस तरह की सीरीज दी होगी, तो आप लोगों ने रिलेशन कैसे क्रिएट करना है कि देखें, अगर हम 14 को 28 से मल्टीप्लाई कर ले तो 28, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 28, और 28 में से -8 कर ले तो 20। इसी तरह 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 40, और 40 में से माइनस कर लो 8 तो 32। इसी तरह 32 को मल्टीप्लाई कर लो 64 2 से, तो और 64 में से माइनस कर लो 8 तो आ जाएगा 56। मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 और -8 का एक रिलेशन या एक लॉजिक चलता जा रहा है इस सवाल में। अगला सवाल देखें, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? लुक एट दिस सीरीज। अब ये डेसिमल का सवाल भी आ सकता है, 1.5 2.4 3.24। अब गौर करें, 1.5 से 2.4 के दरमियान कितना गैप आ रहा है? 1.6 1.7 1.8 1.9 2 1 2 3 4, मतलब 9 प्लस करने से 2.4 आ रहा है। अब देखिए 2.4 से 3.2 के दरमियान कितना आ रहा है? 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 1 2, 8 प्लस करने से 3.2 आ रहा है। अब अगर हम देखें 3.2 के अंदर 8 प्लस करने से 4 आएगा, और इसी तरह 4 के अंदर 8 प्लस करने से 4.8 आएगा। ठीक हो गया? इस बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि 1.5 यहाँ पे 1.6 होना चाहिए था। ठीक है, मैंने गलत टाइप कर दिया। 1.6 2.4 3.2 और 4। मतलब आपको बताने का मतलब ये है कि पॉइंट्स वाले या डेसिमल्स वाले क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं, जो आपने किस तरीके से करने कि आपको पता होना चाहिए कि 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 0.10 एक 1 के इक्वल होता है। ठीक है, 1 से 2 के दरमियान 0.10 तक एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने उस तरीके से अपने जहन में ये चीज क्रिएट करनी है। देखिए 0.8 हर सीरीज नंबर्स के अंदर ऐड होता जा रहा है, तो इसलिए 4.8 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 6 हम देखें तो इन द गिवन सीरीज वन टर्म इज रॉन्ग और मिसिंग, देन फाइंड इट।
इस सीरीज के अंदर एक टर्म आपको गलत दी गई है, आपने वो फाइंड करनी है। आप सोचे इस सवाल पर। एक टर्म आपको गलत की बने, तो आप लोगों ने इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करना है, यह मैं आपको बताती हूँ। देखें, आप सबसे पहले देखें कि आपको नजर आएगा कि 1 से 5 के दरमियान और 5 से 14, 14 से 30, 30 से 55 और 55 से 93 के दरमियान डिफरेंस कितना है। 1 से 5 के दरमियान का डिफरेंस आ रहा है +4, 5 से 14 के दरमियान का डिफरेंस आ रहा है +9, और 14 से 30 का डिफरेंस आ रहा है +16, और 30 से 55 का डिफरेंस आ रहा है +25, और 55 से 93 के दरमियान का डिफरेंस आ रहा है 33। मतलब कि 1 को 5 में से माइनस किया तो +4, 5 को 14 में से माइनस किया तो +9, 14 को 30 से माइनस किया तो +16, 30 को 55 से माइनस किया तो +25, 55 को 93 से माइनस किया तो +38। मतलब हमने इनका डिफरेंस फाइंड कर दिया कि हर नंबर के दरमियान कितना डिफरेंस है। डिफरेंस फाइंड करने के बाद हम एक लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं कि हर नंबर मल्टीपल है 2 का। जैसे देखिए, मतलब स्क्वायर है, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25। तो एक सीरीज चल रही है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर होना चाहिए था और नंबर 36 आना चाहिए था। मतलब कि ये जो 93 नंबर है ये 91 होना चाहिए था। 55 के बाद 91 आना चाहिए था, जो कि स्क्वायर होता 6 का और हमारी सीरीज के अंदर करेक्ट रो में चलता। तो इस वजह से हमें उन्होंने कहा है कि कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा ये जो 93 है ये रॉन्ग है। इट शुड बी 91 और इट शुड बी द स्क्वायर ऑफ 6, हमारी एक ऑर्डर और सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के सवाल भी आपको आ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को ये सवाल भी करा दिया ताकि आपको एक जनरल आइडिया रहे। फिर अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो इन अ गिवन सीरीज वन टर्म इज रॉन्ग और मिसिंग। इस सीरीज में भी एक टर्म आपको गलत दी गई है, वो आपने फाइंड करनी है जी। नंबर है 1 2 5 10 17 और 28। देखो बच्चों, अगर आप गौर करें तो इसके अंदर भी आपको एक चीज पता चल रही है कि हमारा 1 से 2 के दरमियान डिफरेंस +1 है, 2 से 5 के दरमियान डिफरेंस +3 है, 10 से 17 के दरमियान +5 है, सॉरी 5 से 10 के दरमियान +5 है, 10 से 17 के दरमियान +7 है, और 17 से 28 के दरमियान +9 है। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करें, ठीक है, यहाँ होना चाहिए +9, लेकिन अगर आप देखें 17 से 28 के दरमियान का डिफरेंस हमें 11 मिल रहा है, 9 नहीं मिल रहा। हमारी सीरीज ये चल रही है कि 1 और 2 के दरमियान +1 आएगा, 2 और 5 के दरमियान +3 का डिफरेंस है, 5 और 10 के दरमियान +5 का डिफरेंस है, और 10 और 17 के दरमियान +7। तो अगर आप गौर से देखें तो ऑड नंबर्स फॉलो हो रहे हैं, 1 3 5 7 और 9। लेकिन अगर हम अपने सवाल में देखें तो 17 और 28 के दरमियान का डिफरेंस 9 नहीं आ रहा बल्कि 11 आ रहा है। तो हमें पता चला कि यहाँ पर गलती है, हमें 11 नहीं चाहिए बल्कि हमें पहले 9 चाहिए सीरीज में, उसके बाद हमारा 11 आएगा। तो एक यहाँ पे उन्होंने मिस किया है, तो इस वजह से हमारा जो मिसिंग या रॉन्ग ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 28। ये 28 नहीं होना चाहिए बल्कि ये 26 होना चाहिए, जिसके अंदर का डिफरेंस हमें 9 मिले और हमारी सीरीज के अंदर एक रिलेशन से ये क्वेश्चन चलता रहे। ठीक हो गया। फिर आपको मैं बताती हूँ कि कुछ ट्रिकी से क्वेश्चंस भी आप लोगों को न्यूमेरिकल सीरीज में दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन बचपन में पढ़े गए कॉन्सेप्ट्स को एक दफ़ा रिवाइज करना पड़ता है। आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में ये वाले नंबर्स देखे होंगे ज़रूर इंशाल्लाह। ये होते हैं रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स को आप लोगों को एक दफ़ा रिवाइज करना पड़ेगा। तो रोमन नंबर्स को रिवाइज कराने के लिए मैंने एक यहाँ पर चार्ट पुट की है। मे बी आप लोगों को ये सही ज़्यादा क्लियर नज़र ना आए, लेकिन आप लोगों ने गौर से इसको देखना है। और इसको देखने के लिए जैसे हम बचपन में देखते थे कि 10 को x कहते हैं, मतलब 1 से लेके 20 तक आप याद कर लेना तो बाकी आपके लिए ईजी हो जाएंगे। 10 को x कहते हैं, 20 को 2x कहते हैं, ठीक है। 30 को ट्रिपल x, 40 को XL, 50 को L, 60 को L और X, 70 को L XX, 80 को L ट्रिपल X, 90 को X और C और 100 को C। तो आप लोगों ने गौर से इस चीज़ को क्रिएट कर लेना है अपने जहन में कि अगर 90 को X और C कहते हैं तो 91 को XC1, XC2, ठीक है। तो एक दफ़ा आप लोगों ने 1 से लेकर 100 तक जितने भी रोमन नंबर्स हैं उनको अच्छे से देख लेना है। मतलब आप 10, 20, 30, 40 का नंबर याद कर लो और एक दफ़ा रजिस्टर पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, लिख लो 1 से लेकर 100 तक। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह ये नहीं भूलेंगे, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर ये देख लेने, क्योंकि न्यूमेरिकल सीरीज से इस तरह के सवाल भी आपको दिए जा सकते हैं।
अब अगर आप गौर करें तो ये सीरीज हमारी रिवर्स ऑर्डर में चल रही है। पहले 8 है, फिर 12 है, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 3 का गैप है। 12 के बाद क्या होगा? 13, 14, 15, 16, फिर 17, 18, 19, 20, फिर 21, 22, 23, 24। हमें पता चला कि 20 से 24 के दरमियान 4 का गैप है, ठीक है। 8 से 12 के दरमियान भी 4 का गैप है, तो मीन्स कि हमारा जो गैप इसके अंदर चल रहा है रोमन नंबर्स में, ये +4 का है। 8 + 4 12, 12 + 4 क्या होगा? 16। एक्स वी आई को बोलते हैं 16, और 16 + 4 20, और 20 + 4 24। तो हमें पता चला कि हमारी ये जो रोमन नंबर्स की सीरीज है ये रिवर्स ऑर्डर में जा रही है और +4 का गैप है, तो हम लोगों ने उसको देख लेना है। फिर आपको इस तरह का सवाल भी आ सकता है बच्चों न्यूमेरिकल सीरीज में, कि आपसे इस तरह फाइंड द मिसिंग टर्म पूछ सकते हैं, और ये 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 9 का स्क्वायर 5 आपको दे के पूछा जा सकता है प्रोपोर्शंस फॉर्म में, कि अगर ये यहाँ पे दो ये इस तरह के हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या ऑप्शन आएगा। तो इस तरह के सवाल को आपको बड़ी आराम से और बड़ी ध्यान से डील करना है। कि देखें, अगर आप देखें तो 9 9 9 और 9, एक चीज़ हमें पता चल गई कि हमारे यहाँ पर तो मेन जो नंबर है वो 9 है, तो मीन्स हमारे ऑप्शंस में यहाँ पर भी 9 आएगा। अब ऊपर स्क्वायर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो अगर आप गौर से देखें बच्चों, तो आपको क्या करना है, पहले वर्ड का 9 है तो आपने पहले वर्ड की पावर को 9 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 9 की पहली पावर है 2, तो 9 2 ज़र 18। अब अगर आप अगला पावर देखें तो ये है 9 9, ठीक है, 9 9 ज़र 81। तो एक लॉजिक सा क्रिएट हो जाता है कि जो पहले का पावर आ रहा है 18, उसको अगली पावर में देखिए बिल्कुल उल्टा किया है, 1 8 और 8 1, यानी 18 को उल्टा करके 81 बना दिया। इसी तरह तो हमें एक चीज पता चली कि जो मेरा यहाँ पर ऑर्डर आएगा 9 5 सर, ठीक है, 9 5 सर क्या होता है 45, तो मेरा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 45 को उल्टा करके आएगा, मतलब 54। तो अब मुझे बताएं किस ऑप्शन को मल्टीप्लाई करने से 54 आंसर आता है। तो 9 6 सर 54। तो हमें पता चला कि आप एक और ट्रिक भी देख सकते हैं, लेकिन पहले आप ये देखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है मैथमेटिकल। 9 2 ज़र 18, 18 को उल्टा करो तो 81 बनता है, जो कि 9 9 ज़र आ रहा है हमारे पास। इसी तरह 9 5 ज़र 45, 45 को उल्टा करो तो 54 बनता है, और वो हमारे पास 9 6 ज़र आ रहा है। बच्चों एक मैंने खुद से जहन में ट्रिक बनाई थी कि अगर आप 9 ये वाली पावर और ये वाली पावर प्लस करो तो 11 बनता है, तो मीन्स यहाँ की पावर से भी 11 आंसर आना चाहिए। 6 और 5 हमें 11 आंसर देता है। तो ये भी एक छोटी सी ट्रिक है, कभी क्या पता काम कर जाए, लेकिन आपने दूसरी मैथमेटिकल ट्रिक भी जहन में रखनी है। फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो आप लोगों को इस तरह के सवाल भी दिया जा सकता है कि ये देखें आपको 2 1 3 36, 4 2 1, यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड करना है, 0 4 3 91। मतलब इस तरह की एक टेबल सा दिया जाएगा, एक नंबर उसके अंदर से मिसिंग करके आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं यहाँ पर क्या आएगा। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का मैं आपको छोटा सा तरीका बता देती हूँ कि देखिए आप लोग ना अब देखिए कि 2 1 3, तो इसका ये आंसर आ रहा है। इसी तरह 4 3 का आंसर 91 आ रहा है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे आ रहा है। हम क्या करेंगे, पहली रो ये जो 2 1 3 है इसके स्क्वायर्स ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो जब हमने इन सब का आंसर निकाला हमारे पास आया 14, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पर है 36, जो कि 14 तो नहीं है। तो हमने क्या किया कि इसी रो का क्यूब ले लिया, 2 का क्यूब 3, 1 का क्यूब 3 का क्यूब। जब प्लस किया तो मुझे पता चला कि 36 ही आंसर आ रहा है। अब मैंने सोचा कि इन सब में क्यूब आएगा, इन सब का क्यूब लेकर प्लस करेंगे तो ये लास्ट वाली नंबर आ जाएगा। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए मैंने अपनी आखिरी रो पर भी इस रूल को अप्लाई किया, जैसे 0 का क्यूब, 4 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो मेरे पास इसको प्लस करके 91 ही आंसर आया, और मुझे पता चला कि फर्स्ट रो का क्यूब लेने के बाद प्लस करने के बाद 36 आ रहा है, और सेकेंड रो का भी क्यूब लेने के बाद प्लस करने से 91 आ रहा है। तो दैट मीन्स कि मैं इन चार नंबर का भी क्यूब लेकर प्लस करूंगी तो मेरे पास यहाँ मिसिंग नंबर आ जाएगा। जब मैंने लिया तो मेरे पास 73 आंसर आ गया, और मेरा ऑप्शन डी है 73। ठीक हो गया। तो इस तरह के सवाल को आपने इसी तरह गौर से डील कर लेना है कि यहाँ से आप पहले स्क्वायर देख लो, स्क्वायर से अगर यह ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो क्यूब दे के चेक करो, क्यूब से आ जाएगा, क्यूब से नहीं आ रहा तो फोर्थ फॉर्म पावर लेकर करो, इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखो तो आपको एक इस तरह के भी सवाल दिए जा सकते हैं जिसको हम रैंकिंग सीरीज का नाम देते हैं, और इन सवाल को ये जो मैंने आपको यहाँ पे अभी कराए हैं इनको हाँ रैंकिंग सीरीज हम देखते हैं अभी।
इनको रैंकिंग सीरीज कहा जाता है। जो इस तरह के सवाल होते हैं, आपको कहा जा रहा है कि अ नंबर इज ग्रेटर देन 4, एक नंबर है जो 4 से बड़ा है बट लेस देन 9, और 9 से छोटा है। 4 से बड़ा है और 9 से छोटा है। अगर आप गौर करें तो 5, 6, 7 और 8 इसके दरमियान आ रहे हैं। जो जब आपको ये कहा जाएगा ना कि ग्रेटर देन 4, तो आपने 4 को बीच में नहीं देखना, आपने 4 के बाद से शुरू करना है। जब आपको कह दिया जाएगा लेस देन 9, तो फिर आपने 9 को नहीं देखना बल्कि 8 पर आपकी बात खत्म। तो 5, 6, 7 और 8 हमारे पास इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नंबर्स आ गए। ऑल्सो इट इज ग्रेटर देन 7। अब जो नंबर हमने देना है वो 7 से ग्रेटर होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले ये कहा कि ग्रेटर देन 4 और लेस देन 10 होना चाहिए, लेस देन 9 होना चाहिए। तो वो हो गया 5, 6 और 7। ठीक है, लेस देन 9 होना चाहिए। 5, 6, 7 और 8। ठीक है, 8 भी इसमें आएगा। अब लेस देन 9 हमें बता रहा है कि 9 खुद इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सो जो हमारा 5, 6, 7, 8 के नंबर्स है, इसके अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि नंबर 7 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। तो हमारी इस 5, 6, 7, 8 में सिर्फ 8 ऐसा नंबर है जो 7 से बड़ा है और 10 से छोटा है, और पहली स्टेटमेंट को भी फॉलो कर रहा है कि 4 से बड़ा और 9 से छोटा है। ठीक हो गया, तो इस वजह से हमारा 8 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर एनालॉजी के क्वेश्चंस भी आपको दिए जाते हैं न्यूमेरिकल सीरीज में। एनालॉजी से मुराद ये है कि आपको देखिए 1:1, डबल रेशो 30 रेशो डैश, कि आपको यहाँ 1:1 दे दिया गया तो यहाँ पर क्या आएगा। तो बच्चों अगर आप गौर करें तो 1 का स्क्वायर लेने के बाद 1 आता है। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर लेके देखते हैं क्या यहाँ ऑप्शंस में कोई ऐसा क्वेश्चन है। 30 का स्क्वायर 900 आता है। ठीक है, तो हाँ हमारा बी ऑप्शन है। अगर हम 1 का क्यूब लेते तो 1 ही आता, लेकिन अगर 30 का क्यूब लेते तो नंबर इतना बड़ा आता कि वो ऑप्शंस में नहीं है। तो आप लोगों ने ध्यान से इसको लेके चलना है कि 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आया, 30 का स्क्वायर लिया तो 900 आया। ठीक हो गया, इधर ये वाली एक इक्वेशन x रेशो x का स्क्वायर फॉलो हो रहा है। ठीक है, इनको एनालॉजी के क्वेश्चंस कहा जाता है न्यूमेरिकल सीरीज में। फिर अगर आपको मैं बताऊं तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से हमारी क्या मुराद है। ये जो लेटर एंड सिंबल सीरीज है इसमें ये अल्फ़ाबेट्स आपको दिए जाते हैं। अब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चों मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही सवाल यहाँ पे कराऊंगी और आप लोगों को थोड़ी सी ट्रिक्स बता देती हूँ कि बचपन में आप लोगों ने ABC पढ़ी होगी, तो अब आपको दोबारा ABC रिवाइज करनी है। आपको क्या करना है पेपर के अंदर कि जैसे ही आपको पेपर मिल जाता है, ठीक है, आप लोग उसके साइड पर जल्दी से ABC लिख दो। A से लेकर Z तक प्रॉपर थोड़ी सी बड़ी फॉर्म में अच्छी नीट एंड क्लीन लिख लो, ऑर्डर फॉर्म में। ठीक है, लिखने के बाद आप क्या कर लो, बस अपने पेपर को ध्यान से सॉल्व करते जाओ। जब आप लॉजिकल रीजनिंग पर पहुंचो तो अपने इस लेटर एंड सिंबल सीरीज में से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का अगर कोई सवाल है तो फौरन से अपनी जहाँ पे आपने अल्फ़ाबेट्स लिखी है उसको खोल लो और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि वो सवाल आपको सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा जब आपने ABC अपने पास लिखी होगी। अब आपको बचपन वाला रूल देखना होगा, एक दफ़ा ABC याद करनी होगी कि ABCDEFG। ठीक है, आप लोग को दोबारा से अब ABC देखनी होगी, याद करनी होगी और अच्छे से एक नज़र देखनी होगी। अब सवाल अगर आप लोग देखें तो आप लोग को दिया गया है पहले F, फिर K और फिर P। क्या दिया गया है, F, K और P। अगर आप लोग देखें तो F, K और P, मतलब F और K के दरमियान 1, 2, 3, 4 अल्फ़ाबेट्स को छोड़कर K दिया गया है और फिर K के बाद 4 अल्फ़ाबेट्स को छोड़कर P दिया गया है। तो ऑर्डर मुझे पता चल गया कि F के बाद 4 को छोड़कर K है, फिर 4 को छोड़कर P है, तो मीन्स अगला नंबर भी 4 को छोड़कर आएगा जो होगा U। तो मुझे पता चल गया कि मेरा ऑप्शन A या B में से एक ऑप्शन है। ठीक है, अब अगली चीज को देखने के लिए अगर आप देखो तो U, P और K, U, P और K, U, P और K उल्टा चल रहा है। U के बाद 4 को छोड़कर P आ रहा है, P के बाद 4 को छोड़कर K आ रहा है, तो K के बाद 4 को छोड़कर क्या आ रहा है, F। तो हम लोग देख लेंगे कि मेरा UF जो बीटा आंसर है वो करेक्ट है। तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया कि जब मैंने अपनी ABC शीट खोली और फौरन से सवाल को देखा तो सवाल बहुत ही आसान और जल्दी से सॉल्व हो गया। लेकिन इन केस अगर मैं भी ABC ना लिखती और पढ़ती ABCDFG तो मैं कंफ्यूज भी हो जाती और मेरे क्वेश्चन के करेक्ट होने के ऑप्शंस भी कम हो जाते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पजल माइंड और मतलब एक
उस टाइम पे इतनी टेंशन में मैं ABC को भी गलत कर सकती हूँ, ठीक है। और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस अक्सर अक्सर बच्चे एंड पर भी करते हैं, तो उनको चाहिए कि ABC पहले ही लिख लें ताकि उनको सारे सवाल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के सॉल्व करने में बहुत आसानी हो। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ABC अपने पेपर पर फ़ौरन से पेपर मिलते ही लिख लेनी है। ये थी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के लिए ट्रिक कि आपने ABC को अच्छे से लिख लेना है और फिर जैसा भी सवाल आएगा उसको आपने चार्ट को देखते हुए सॉल्व कर लेना है। ये बहुत आसान होगा, आपसे हो जाएगा। फिर आ जाता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। देखिए नाम से जाहिर है कि इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपको अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों दिए जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी हैphazard सी या कुछ परप्लेक्सिंग या हम कह सकते हैं कंफ्यूजिंग सी एक स्टेटमेंट दी जाती है और फिर आपको इस तरह का सवाल दिया जाता है कि हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। किस तरह के इतने ऐसे वॉवल्स दिए गए हैं जिसको प्रिसीड तो कर रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट, और फिर आगे फॉलो कर रहा है एक नंबर। अब इसका मतलब क्या है? देखिए प्रीसीडेड का मतलब होता है बिफोर, कि उससे बिफोर एक क्या है, कॉन्सोनेंट है। और फॉलोड का मतलब क्या है कि उसके आगे एक नंबर आ रहा है। तो अगर आप गौर से देखें तो ऐसे कौन सा वॉवल्स है यहाँ पे कि जिससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है और उसके बाद नंबर आ रहा है। आप गौर से देखो। अब आपने ये नहीं करना कि कोई रिलेशन रिलेट करना शुरू कर दो, बल्कि फौरन से इस स्टेटमेंट के अंदर आप देखो कि वॉवल्स A E I O U आपको कहाँ मिल रहे हैं। तो एक ये ई है, इससे पहले कॉन्सोनेंट है और इसके बाद नंबर है, एक हो गया। दूसरा ए वॉवल ये है, इससे पहले देखें कॉन्सोनेंट है और बाद में नंबर है, दो हो गए, ठीक है। अगर आप गौर करें तो ये देखें, ये देखें आई, ये आई है, ठीक है। आई से पहले कॉन्सोनेंट और उसके बाद नंबर, तो मीन तीन है। अब ये यू भी हमारा वॉवल है लेकिन यू से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है और बाद में नंबर नहीं है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। तो हमें पता चला कि इस स्टेटमेंट में हमें तीन जगह पर ऐसे बताया गया है कि पहले वॉवल है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को लेटर एंड नंबर सीरीज के अंदर दिए जाएंगे। देखिए बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि कितने आसान सवाल हैं और कितनी आसानी से आराम से कंसंट्रेशन से सॉल्व करें तो इतनी आसानी से सॉल्व भी हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एक जनरल आइडिया मिल गया कि सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को जहन में रखना है। ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है और अल्लाह ताला पर यकीन है कि इंशाल्लाह ताला लेटर एंड सिंबल सीरीज़ में से अब आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी फरमाएंगे, क्योंकि जिस तरह के सवाल लेटर एंड सिंबल सीरीज़ में से आ सकते हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब एक लास्ट जो हमारा क्वेश्चन टाइप था सिंबल एंड नॉन वर्बल सीरीज, उससे मुराद मेरी ये थी कि आप लोग को ड्राइंग्स फॉर्म में भी सवाल दिए जा सकते हैं जो आज तक दिए नहीं गए। मतलब एक ट्राइंगल दे दिया, ट्राइंगल के अंदर चार पोर्शन बना के पहले पोर्शन को कलर किया, फिर उसके बाद सेकंड पोर्शन को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। मतलब थर्ड को एंटी क्लॉकवाइज वो कलर करते जा रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि फोर्थ में कौन सा ऑप्शन है। तो आप लोगों ने देखना है कि अगर कलर एंटी क्लॉकवाइज पहले पहले डब्बे में फिर दूसरे में हुआ है तो उसी तरीके से हमारा सीक्वेंस चलेगा। अगर क्लॉकवाइज हुआ है तो उसी तरीके से सीक्वेंस चलेगा। तो वो इजी है, मुझे नहीं लगता वो पेपर्स में आएंगे, लेकिन अगर पेपर में आ भी जाता है तो वो आप लोग कर लोगे। ठीक हो गया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। अल्लाह ताला पर यकीन रखें। मैंने बार बार ये बात आपको कही है कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। वो आपको कुछ भी बुरा नहीं देंगे। अपनी दुआ में अपने एम के लिए, अपने गोल के लिए, अपने लिए दुआएं मांगते रहें और अल्लाह ताला पर पूरी उम्मीद रखें। टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स और बिल्कुल स्मूथ माइंड से आप लोगों ने सारा काम करना है और टेस्ट में जाना है। ओके जी। मस्ट शेयर माई चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इट टू। लाइक भी कर लेना और अगर आप लोगों को अच्छी लगी है वीडियो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।